नमस्ते। कभी ये सोचा है कि सेल्फ डिसिप्लिन यानी कि आत्म अनुशासन बनाए रखना इतना मुश्किल क्यों लगता है? आज हम मार्टिन मीडोज की किताब डेली सेल्फ डिसिप्लिन के जरिए इसी सवाल की तह तक जाएंगे। इस चर्चा में हम उन आदतों और एक्सरसाइजेस को समझने की कोशिश करेंगे जो हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स को हासिल करने के लिए जरूरी विल पावर बनाने में हमारी मदद करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नया साल आ गया है और साथ ही आए हैं बड़े बड़े सपने और नए लक्ष्य। लेकिन ईमानदारी से सोचिए, जो हम प्लान करते हैं और जो हम रोज असल में करते हैं उसमें एक बहुत बड़ा गैप होता है ना? जानी पहचानी सी बात लगती है। हम सब जानते हैं कि कामयाब होने के लिए क्या चाहिए। अनुशासन, ट्रैक पर बनी रहने की काबिलियत यानी कि फोकस, और हर दिन बिना रुके काम करते रहने की ताकत। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये जो गैप है इसे भरा कैसे जाए। देखिए, ये किताब कहती है कि असली लॉन्ग टर्म सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ थोड़ी देर की विल पावर का खेल नहीं है। ये असल में दो बहुत मजबूत पिलर्स पर टिका होता है। पहला पिलर है कमिटमेंट यानी प्रतिबद्धता। इसका मतलब सिर्फ मंजिल तक पहुंचना नहीं है, बल्कि उस रास्ते के हर एक कदम को पूरी शिद्दत से जीना है। सोचिए उस एथलीट के बारे में जो सिर्फ मेडल नहीं चाहता बल्कि हर दिन की ट्रेनिंग को एंजॉय करता है। और दूसरा है बिलीफ यानी विश्वास, मतलब एक ऐसे रास्ते पर चलना जिसे पहले भी लोगों ने आजमाया है और कामयाब हुए हैं, ताकि मन में कोई डाउट ही ना रहे। ये कुछ ऐसा है कि आप अंधेरे में भटक नहीं रहे, बल्कि एक भरोसेमंद मैप के साथ चल रहे हैं। और जब ये दोनों चीजें कमिटमेंट और बिलीफ एक साथ मिल जाती हैं, तो ये एक ऐसी अनस्टॉपेबल फोर्स बन जाती हैं जो किसी भी गोल को हासिल कर सकती है। लेकिन इस फॉर्मूले का असली टेस्ट तो तब होता है जब हालात मुश्किल हो जाते हैं। और सही कहूं तो अनुशासन बनाने का असली काम वहीं से शुरू होता है, जब लगता है कि सब कुछ हाथ से निकल रहा है। तो सवाल ये है कि इस मेंटल टफनेस को बनाने की शुरुआत कहाँ से की जाए। ये किताब एक बहुत ही दमदार स्टार्टिंग पॉइंट देती है, अपनी फिजिकल बॉडी पर कंट्रोल हासिल करना। जरा इस आंकड़े के बारे में सोचिए। एक स्टडी बताती है कि 67% लोग, जी हाँ 67% लोग जिनके पास जिम की मेंबरशिप होती है, वो कभी उसका इस्तेमाल ही नहीं करते। लेखक चार्ल्स डुइक का जिक्र करते हुए कहते हैं कि रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी एक कीस्टोन हैबिट है। क्यों? क्योंकि जब हम अपनी बॉडी को डिसिप्लिन में ले आते हैं तो ये एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। इससे जो कॉन्फिडेंस मिलता है ना, वो हमारी जिंदगी के बाकी हिस्सों को भी बेहतर बनाने के लिए मोटिवेट करता है। इनमें से किसी भी एक एक्टिविटी को चुनकर उसके प्लान पर टिके रहना हमें धैर्य रखना सिखाता है और प्रोसेस की इज्जत करना सिखाता है। और सच कहूं तो यही डिसिप्लिन की असली नींव है। कोई भी इसे आज से ही शुरू कर सकता है। दूसरा पिलर है जानबूझकर और हाँ सेफ तरीके से अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। लेखक का यह सुझाव है कि जब हम खुद से छोटी छोटी मैनेजेबल मुश्किलों का सामना करते हैं, तो हम असल में जिंदगी की बड़ी और अनचाही चुनौतियों के लिए खुद को तैयार कर रहे होते हैं। हो सकता है उस पल में अच्छा ना लगे, पर यह दिमाग के लिए कमाल की ट्रेनिंग है। देखिए, इसका मकसद जिंदगी को मुश्किल बनाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि इन छोटी छोटी एक्सरसाइजेस के जरिए मुश्किलों से लड़ने की अपनी दिमागी ताकत को रीट्रेन करना है। इसे एक मजबूत दिमाग के लिए चुकाई गई एक छोटी सी कीमत समझ लीजिए। तो अब इन सारी बातों को अपने 2026 के बड़े गोल से कैसे जोड़ा जाए? सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि सेल्फ डिसिप्लिन कोई एक रात में होने वाला बदलाव नहीं है। ये तो हर दिन छोटी छोटी लगातार की गई कोशिशों से एक एक ईंट जोड़कर दीवार बनाने जैसा है। तो सारा खेल प्रोसेस पर फोकस करने का है, छोटी छोटी मुश्किलों को गले लगाने का है, और हर दिन, बस हर दिन थोड़ी सी रफ्तार पकड़ने का है। और ये सफर ये अभी इसी पल से शुरू होता है। तो सवाल बस इतना है, वो 1% क्या है जो आज की